क्या समझते हो प्रभु को कि प्रभु जी हमको वन टाइम ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है? हाँ, वो एक बार मौका जरूर देता है अपनी गलती को सुधारने का, रिपेंट करने का, पश्चाताप करने का, लेकिन बार बार नहीं। एक बार एक बहन मिली थी, अभी 3 मंथ्स पहले, साउथ की थी। उनकी एक ऐसी ब्लंडर मिस्टेक थी जिसका बयान करना चाह नहीं कर सकते। जब मैं उधर गया तो मुझको प्रभु ने पानी पीने के लिए तक मना कर दिया, मैंने नहीं पिया। चाय की बात तो बहुत दूर की है। हाल ही में उनका एक्सीडेंट हुआ था हाथ और पैर में, और उनकी बच्ची का, जो कि बच्ची बहुत रो रही थी। व्हाट हैपेंड? प्रभु ने उनको चंगाई दिया। जैसी वो चंगी हुई तो उनको विश्वास आया। यहां पर इंसान प्रभु के चिन्ह चमत्कार पर विश्वास करते हैं, तब वो नमस्कार करते हैं। और फिर वो मेरे को अपनी बेडरूम ले गई और उस बच्ची की बेडरूम में जाता हूं। बच्ची पीड़ित थी, और जैसे ही हाथ रखा वो बच्ची का दर्द दूर हो गया। और जब दर्द दूर हो गया, एंड यू नो व्हाट हैपेंड, एक रिवाइवल आया। और जब रिवाइवल आया तो मैं कहीं और शाम को कहीं और मीटिंग पे था। वो वहां का एड्रेस पता करके वहां पहुंच गई, और एक नहीं एक और को लाई। उनके जीवन में रिवाइवल हुआ, प्रभु ने आशीष दिया। खैर, कहने का मतलब मेरा ये है मसीह में मेरे भाई और मेरे बहनों, कि वो बहन गलत थी और अभी भी है। अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत सारा पैसा चर्च में देती हैं, क्योंकि आजकल तो पैसों की दुनिया है। पैसा फेंक और तमाशा देख, यही फॉर्मूला उन्होंने लगाया। जब मैं उधर बैठा तो प्रभु ने मुझको पानी पीने की तक अनुमति नहीं दिया, और मैंने नहीं पिया। और मैंने उनको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, क्योंकि बाइबल के अनुसार तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना, और खड़ी होनी चाहिए। वही मैंने किया। जब मैंने उनको बोला कि जो आप संगति में आप चल रहे हैं उसे आप चेंज कर दीजिए, प्रभु आपको आशीष नहीं देगा। उन्होंने बोला कि पास्टर, मेरे पास तो बहुत आशीष है, आप देखिए, एसी है, अच्छा घर परिवार है, लग्जरी कार भी है। यस, मैं चुपचाप सुना। मैंने बस एक ही चीज बोला मेरे मसीह में मेरी भाई मेरी बहन, शैतान भी हमको ब्लेस्ड करता है संसारिक चीजों से, लेकिन वो हमको आत्मिक या स्वर्गीय दानों से ब्लेस कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसके फॉलोवर हैं। हालेलुया। माय डियर्स, हुआ यूं, वो चुप हो गई जब सुनी तो। सेकंड क्वेश्चन जब मेरा निकला कि मैंने बोला मेरी बहन, बार बार गलती करें तो उसे मूर्ख कहा जाता है। भलाई आप कितनी भी दुआ कर लो, प्रार्थना कर लो, आराधना कर लो, चर्च चली जा, चर्च में दान दे दो या मेरे को दे दो, वॉट एवर सो ऑल, वो छत तक की जाएगी। यदि चाहते हो कि आपकी आवाज साथ में आसमान तक पहुंचे, आपकी दुआई, आपकी बातें उधर तक पहुंचे प्रभु के कानों में, और वो सुने और आपको आशीष तुरंत दे, तो फिर आप वो गलत संगति छोड़ दो। आप वो गलत संगति छोड़ दो। आप वो गलत संगति छोड़ दो। चुप हो गई, सिर नीचे हो गया। मैं देख रहा था, उनका फेस रीडिंग कर रहा था। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मेरी बहन मैं आपके घर पे आया हूं, आपने मुझे कांच के ग्लास में पानी दिया,
और मैं पकड़ूं और छोड़ दूं और टूट जाए ग्लास, फिर साफ करो आप, यही सिलसिला मैं 5-6 बार करूं, तब आप गुस्से में बोल दो कि पास्टर आप मेरी क्रॉकरी बर्बाद कर रहे हैं। एक तो मैं आपको पानी दे रही हूं इज्जत के साथ और आप ऐसा कर रहे हो। तब मैंने बोला मेरी बहन, प्रभु के साथ भी तो आप ऐसे ही कर रही हो। आप बार बार, जैसे कि आपने बताया कि आप रिपेंट कर रही हो, माफी मांग रहे हो, और उसके बावजूद आप प्रतिदिन वही गलती कर रहे हो, ये गलत है। इट इज 100% रॉन्ग। वो सुनी समझी, वैसा वो करना भी चाहती है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहती, चीजों से प्यार करती हैं वो, पर प्रभु के साथ दिखावा, टाइम पास, डिस्पोजल डजंट काम। ऐसे बहुत सारे लोग, एंड यू नो माय डियर, आज भी वो उन्हीं के साथ। लेकिन ये सच है, जब से मैं उधर गया, जब से दुआ किया, उनके बीच में लड़ाइयां उत्पन्न हो गई, क्योंकि प्रभु खुद नहीं चाहता कि प्रभु ने अपने दास को उधर भेज करके वहां पर वो शिक्षा दिया जो कि उनके पासवान ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं दिया, इसलिए सच्ची और कड़वी बातें नहीं किया, क्योंकि उसको वहां से मोटी और भारी रकम मिल रही थी। अगर वो उसको कुछ बोलेगा, समझाएगा, बताएगा, चेताएगा, तो हो सकता है